तीसरी लहर की दस्तक देखने को मिल रही है। राजस्थान के 2 जिलों में 600 से अधिक बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। दौसा और डूंगरपुर जिले में 600 से अधिक बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। 10 दिनों में दौसा में 341 और डूंगरपुर में भी इससे अधिक बच्चे सामने आए हैं। तो राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कोरोना ने कहर बरपाया है, अब तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। दौसा और डूंगरपुर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर 600 से अधिक बच्चे संक्रमित मिले हैं, जिसमें डूंगरपुर में 325 और 341 दौसा में मिल चुके हैं। 10 दिन के अंतराल का यह समय है, तो आप समझ सकते हैं 10 दिन में 600 बच्चे, वो भी महज 2 जिलों से। क्या हाल है इस वक्त राजस्थान का, क्योंकि बच्चों को लगाने के लिए इस वक्त टीका भी उपलब्ध नहीं है और बच्चों के लिए खासकर समझ पाना कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है ये भी मुश्किल है। कहीं ना कहीं यंगस्टर और अडल्ट्स ये बता सकते हैं कि हमें क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन बच्चों का कोरोना से संक्रमित होना एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने है। पहले ही सरकार को आग्रह कर दिया गया था, आगाह करने के बावजूद कहीं ना कहीं ये कमी और 600 बच्चों का 10 दिन के अंतराल में 2 जिलों में संक्रमण फैलना, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ राजस्थान का हाल नहीं है, यही हाल अन्य राज्यों का भी है। उत्तराखंड में भी इस तरीके से केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में, बाकायदा कर्नाटक में सबसे अधिक संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और इसकी दस्तक सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चों के लिए ना टीका इस वक्त इजाद किया गया है और ना ही ये स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास कोई बड़ा प्लान इस वक्त तैयार किया गया है। राजस्थान के 2 जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण है। दौसा और डूंगरपुर ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर 600 से अधिक बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल कोरोना की मार से पूरा देश करा रहा है, मगर अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि तीसरी लहर का सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना महामारी की चपेट में बच्चे आने लगे हैं। तीसरी लहर को लेकर जैसी आशंका थी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों को हो रहा है। बड़ी तादाद में बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं और ये संक्रमण अब बच्चों को अपनी आगोश में ले रहा है और परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के 2 जिलों में 600 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। दरअसल और इसमें भी सबसे बड़ी सियासत ये हुई है कि कलेक्टर ने इस बात को नकारा है, लेकिन सीएमओ ने इस बात को स्वीकार किया। दरअसल डूंगरपुर के कलेक्टर ये कह रही हैं कि उनके जिलों में बच्चों में कोरोना का संक्रमण बिल्कुल सामान्य है। हरि पुनिया इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरि, क्या है ये पूरा मामला, क्या है? हम इसमें 2 तरफा बातें सुन रहे हैं, कलेक्टर कुछ कह रही हैं और दूसरी तरफ कुछ और बातें सामने आ रही है। क्या जो बच्चों का ये संक्रमण है, सचमुच दौसा और डूंगरपुर में 600 बच्चे 10 दिन के अंतराल में संक्रमित मिले हैं? हरि पुनिया, आवाज आ रही है? लगता है हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से संकट कोरोना का सामने है और अब तक बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और दरअसल गहलोत सरकार ने फैसला भी कर लिया है कि 8 जून तक राजस्थान में लॉकडाउन रहेगा। 8 जून तक राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां पर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। वैसे भी अगर देश के वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जारी की थी। हरि पुनिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है हरि? यस, मिल रही है। हाँ जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है जिसमें 2 ऐसे जिले हैं, दौसा और डूंगरपुर, जहां पर 600 से ज्यादा बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, क्या ये पूरा मामला है और कितनी सच्चाई इस खबर में सामने आ रही है? जी मैम, मैं बता दूं कि दौसा और डूंगरपुर में पिछले 10 दिनों में बच्चों में इतना तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, जिससे प्रशासन ने उस और बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं देगा। वहीं पिछले हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों में इमरजेंसी जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब इन दिनों धीरे धीरे रिकवरी रेट बढ़ने के बाद में हॉस्पिटलों में भी बेड खाली होने लगे हैं। लेकिन जो बच्चों के अंदर जो संक्रमण फैल रहा है वो एक चिंता का विषय है। इसको लेकर सरकार
अब गंभीर होने लगी है। इसको लेकर हालांकि राजस्थान में कई बच्चों के लिए अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं, जिसको लेकर अभी प्रशासन देरी से चेता है, जिसकी वजह से बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हरि पुनिया, 8 जून तक लॉकडाउन का भी फैसला ले लिया है। क्या सरकार को इस बाबत जानकारी पहले से ही है कि तीसरी लहर ने बहुत अधिक दस्तक दे दी है राजस्थान में? क्या सिर्फ ये 2 ही ऐसे जिले हैं या कोई अन्य जिले भी हैं जहां पर बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है? हालांकि अन्य जिलों में भी बच्चों के संक्रमण की संख्या आई है, लेकिन इन 2 जिलों में संख्या बहुत ज्यादा आई है। हालांकि राजस्थान में सरकार ने 8 जून तक स्तरीय लॉकडाउन लगाया है। जिस संक्रमण की बढ़ती तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसको लेकर इस बार सख्त होगा। इसको लेकर इस बार जुर्माना भी बढ़ा दिया गया। पहले हालांकि 500 रुपए जुर्माना था, वो बढ़ा के अब 1000 रुपए कर दिया है। और शादी समारोह 30 जून तक टाल दिए गए हैं।